अध्याय 2 में हमने जाना कि आत्मा अमर है, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल था। अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे भयानक कर्म करने की क्या जरूरत है? क्या आपके मन में भी कभी यह उलझन आती है कि काम करना जरूरी है या बस शांति से बैठना? भगवान कृष्ण इसी का जवाब अध्याय 3 यानी कर्म योग में देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, दिखावे के लिए काम छोड़कर आलसी बन जाने से बेहतर है अपनी इंद्रियों को वश में करके निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यही से जन्म होता है निष्काम कर्म के सिद्धांत का। कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति का चक्र लेन देन पर टिका है। जो व्यक्ति समाज और प्रकृति से सिर्फ लेता है लेकिन बदले में अपना योगदान नहीं देता, वह चोर के समान है। इसलिए अपने काम को एक पूजा या कर्तव्य समझकर करें, न कि किसी स्वार्थ के लिए। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मुझे ब्रह्मांड में कुछ भी पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। यह हमें सिखाता है कि लीडरशिप का असली मतलब दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। अध्याय 3 का सार है, कर्म से डरो मत, बल्कि उसे सही नियत से करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे कर्मों में बाधा डालने वाला असली दुश्मन कौन है? यह जानने के लिए अध्याय 4 का इंतजार करें। कमेंट में पार्ट 4 लिखें और हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।